हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 3 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 20 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है वो एक क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। दर्पण एक चमकदार सतह है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। देखो समझाया जा रहा है, हमने पिछली क्लासेस में भी देखा था कि प्रकाश क्या करता है, हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में चलता है। लेकिन अगर उसके सामने कोई चमकदार सतह आ जाए, जिसे हम क्या कहेंगे, दर्पण कह देंगे, तो प्रकाश को परावर्तित कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे कोई दर्पण जैसी कोई चमकीली चीज आ गई तो प्रकाश क्या हो जाता है, उससे परावर्तित हो जाता है। सामान्यतः जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह से टकराती है तो वह परावर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंख वस्तुओं को देख पाते हैं। जनरली क्या होता है, जब भी प्रकाश की किरण किसी भी सतह से टकराती है तो टकराकर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, और जब वो हमारी आंख में गिरती है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश का परावर्तन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्रकाश का परावर्तन, जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वह या तो अवशोषित हो जाता है या वापस परावर्तित हो जाता है। अगर किसी वस्तु से टकराया है, या तो क्या हुआ, उस वस्तु ने इसको अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, या उसको क्या कर देता है, वापस टकराकर वापस भेज देता है। जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अपतित किरण की दिशा को परिवर्तित किरण में बदल देती है तो उसे हम परावर्तन कहते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम से हम समझेंगे इसको ध्यान से। मानो कि ये कोई सतह है, ये दर्पण है, यहाँ से प्रकाश की कोई किरण आई। जब कोई किरण आती है तो उसे हम आपतित किरण कहते हैं। क्या किरण कहा जाता है, उसे आपतित किरण। और जब वो किसी सतह से टकराती है, टकराकर वापस इस डायरेक्शन में चलेगी, देखो आई इस डायरेक्शन में थी और टकराकर अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, तो इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ध्यान से समझो, आपतित किरण टकराने के बाद जब दूसरी डायरेक्शन में जाती है तो उसे हम परावर्तित किरण कह देते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे टच हुई है, जहाँ पे ये जैसे कि देखो ये यहाँ पर आकर लगी है, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा और इसी कोण से ये वापस जाएगी, इसे हम अभिलंब कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है उसे आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तन के बीच का जो कोण है उसे परावर्तित कोण, परावर्तन कोण हम कहते हैं। ध्यान से समझो, बहुत ईजी है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो जो भी देखो, यहाँ तक अभी तक हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा कि यहाँ से आपतित किरण आएगी और वो परावर्तित होकर इस डायरेक्शन में चली जाएगी। जहाँ पे आपस में टकराए उसे हमने क्या कह दिया, अभिलंब कह दिया। इस कोण को हमने आपतित कोण और इस कोण को हमने परावर्तित कोण कह दिया। अब देखो, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाए, जो भी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान से समझो, जो भी प्रतिबिंब, जब हम इस तरह से आगे लाइट देखेंगे तो अगर हमें पर्दे पर प्राप्त हो जाता है तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो भी हमें पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो, समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण ध्यान से समझो। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। समतल दर्पण पे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। यह वस्तु बिंब के आकार के समान करता है। अगर समतल दर्पण, यहाँ पे इस तरह से समतल दर्पण रखा गया है तो इस पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, और यह वस्तु के बिंब के आकार के साइज का होगा। जो वस्तु रखी होगी उसी के आकार के साइज का ही प्रतिबिंब बनेगा और उतनी ही दूरी पर बनेगा। आप जितनी दूरी पर आप बिंब से जितनी दूरी पर खड़े हैं, जैसे कि समतल दर्पण से आप जितनी दूरी पर खड़े हैं तो आपकी जो प्रतिबिंब बनेगा वो उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी कि दर्पण से बिंब की दूरी है। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और पार्श्वीय परिवर्तित भी होता है, इसीलिए एम्बुलेंस पर शब्द पार्श्वीय परिस्थिति में परिवर्तित रूप में लिखे जाते हैं। जब आपने कभी देखा होगा एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि जब कोई आगे गाड़ी चला रहा होगा उसका जो मिरर होगा वहाँ पे कौन सा है, समतल दर्पण है। जब वो यहाँ पे पड़ेगा तो उसे ये सीधा नजर आएगा। ध्यान से समझो, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और पार्श्वीय परिवर्तित होता है, और वहाँ पे जब ये देखेगा तो उसे क्या दिखाई देगा, सीधा प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब देखो, दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, जैसे कि आप मिरर में देखते हो अपने घर में, वो कैसा है, समतल दर्पण है। उसमें जैसे आप दिखाई देते हो आपका साइज उतना ही दिखाई देता है, बट आपका लेफ्ट टू राइट दिखाई देता है, राइट टू लेफ्ट दिखाई देता है, बस इतना ही अंतर होता है। सीधा होता है और पार्श्वीय होता है। जबकि दूसरा दर्पण है गोलीय दर्पण।
ये देखो ये प्लेन, इसे प्लेन मिरर भी कहा जाता है। समतल दर्पण को हम प्लेन मिरर कहते हैं कि इसकी सतह कैसी होती है, प्लेन होती है एकदम। जबकि दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, थोड़ा सा गोलाकार होगा, इस तरह से दिखाई देगा। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ध्यान से समझो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो जब इस तरह की शेप और यहाँ बाहर की तरफ दर्पण हो तो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। और जब इस तरह की शेप और अंदर की तरफ दर्पण दिखाई दे, यहाँ से कोई किरण, देखो जब यहाँ से कोई किरण एक सेकेंड, यहाँ से कोई किरण टकरा कर जा रही है तो ये कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण। और जब यहाँ से कोई किरण टकरा कर जा रही है, देखो ये बाहरी सतह ऐसी है, इसकी अंदरूनी सतह ऐसी है, तो इसे हम क्या कह देंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये कैसे दर्पण है, गोलीय दर्पण। इनका जो दर्पण है, दर्पण जो तल है वो क्या है, घुमा हुआ है, थोड़ा सा कर्व है उसके अंदर। जबकि जो प्लेन मिरर है उसका जो दर्पण का तल है वो कैसा है, प्लेन है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर, बहुत ही आसान क्वेश्चन आंसर है। समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण लिखिए। तो अभी हम समझ चुके हैं समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 लक्षण है, ये आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और आभासी होता है, बिंब के आकार का ही होता है और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी में वस्तु होती है। और तीसरा है कि इससे बनने वाला प्रतिबिंब एक तो सीधा होगा और पार्श्व होगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होगा। इसीलिए एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि एम्बुलेंस को हमेशा उल्टा लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि सामने वाला उसको सीधा पढ़ सके। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का, वास्तविक प्रतिबिंब व आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। ये भी आपकी नोटबुक में बहुत अच्छे से दिया गया है। देखो यहाँ से लेकर ये रहा, जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, गोलीय दर्पण के विभिन्न प्रकार क्या हैं? क्या है, देखो अभी हमने पढ़ा गोलीय दर्पण 2 तरह का होता है। आंसर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये आ जाएगा, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। और समतल दर्पण से यह किस प्रकार भिन्न है? समतल दर्पण में क्या होगा, समतल दर्पण का जो तल होगा वो कैसा होगा, समतल होगा। जबकि गोलीय दर्पण का जो तल है, परावर्तक तल, वो गोलीय होगा या कर्व होगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। हम फर्स्ट पार्ट का हम आंसर कर चुके हैं, सेकंड पार्ट का हम आंसर देखेंगे। यहाँ पे अब हम कौन सा आंसर देखेंगे, ये वाला। देखो इसके अंदर 2 पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो ये वाला पार्ट दिया गया है जिसका आंसर आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे। उसके बाद सेकंड है कि समतल दर्पण किस प्रकार भिन्न है, इसका आंसर अब हम देखते हैं। तो आइए इसका आंसर, तो अब देखते हैं इसका उत्तर। गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर कहा जाता है वे दर्पण जिनका परावर्तन तल गोलीय होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन तल, अभी हमने देखा था उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, जिनका परावर्तन जो तल है वो कैसा होता है, गोलीय होता है। जबकि समतल दर्पण का परावर्तक तल कैसा होता है, समतल होता है। समतल मतलब कि प्लेन होता है इसका परावर्तन। तो आज की जो वर्कशीट थी बहुत ही आसान वर्कशीट थी। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर को दिखाइए और अपने टीचर से चेक करवाइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इस क्वेश्चन को, अभी जो क्वेश्चन करवाया है, ये थर्ड का सेकंड पार्ट है। इसे फर्स्ट पार्ट आपको वहाँ से करना है, नोटबुक से, वर्कशीट से करना है, सेकंड पार्ट आपको यहाँ से करना है। और इसके अलावा और नए नए आंसर इसमें से ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, नेट से सर्च कीजिएगा तो और भी आपको अच्छे इंटरेस्टिंग आंसर यहाँ पे मिल सकते हैं। तो आज की जो वर्कशीट थी वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइएगा। और इसके साथ साथ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसके अलावा जो 7 to 8 की वर्कशीट, कॉमन वर्कशीट है, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो कहाँ पर करने हैं। तो उसके लिए एक अलग से आप कॉपी बनवा लीजिए और उसमें वो आप कर लीजिएगा। तो अब और आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। अगर कोई वर्कशीट ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। थैंक यू गाइज़।